चिदाभास 16वां कूटस्थ। अब आपको सोचना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। कूटस्थ कैसे इसमें आता है, चिदाभास भी इसमें कैसे आता है, 5 कर्मेंद्रिय इसमें कैसे आती है और 5 ज्ञानेंद्रिय भी इसमें कैसे आती है। इस सबको आप खोलेंगे, आप अच्छी तरह से खोलूंगा। आप मुझे आपके कान और मन मुझे दे दो, अर्पण करो। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा में आपके कान और आपका मन मुझे प्रदान करो। जब व्यक्ति मरता है ना, जब दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन, बुद्धि और कारण शरीर का जो अज्ञान है, अंदर का जो चिदाभास है, प्रतिबिंब, ये सब लेके जाके दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। इतने लोग, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 लोगों की कमेटी हुई। 19, 20वां चिदाभास और अज्ञान, 7वें कारण शरीर का संस्कार, अज्ञान, इतने वैसे के वैसे दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। हम हाथ से जो भी कर्म करते, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, हाथ से, वो सूक्ष्म शरीर में उसका संस्कार हमारे चित्त में स्टोर होता है, उसमें जमा होता है। इसलिए इसको भी, 5 ज्ञानेंद्रियों को भी अंतःकरण इसकी उपाधि कहा गया है। 5 कर्मेंद्रियों की उपाधि भी अंतःकरण कहा गया है। अंतःकरण में ही, अंतःकरण क्या है, पानी जैसा है। पानी में जैसा प्रतिबिंब आता है, वैसे ही कूटस्थ का प्रतिबिंब अंतःकरण में आता है। अंतःकरण विशिष्ट चेतन बराबर चिदाभास। तो चिदाभास का भी घर कौन सा है, सूक्ष्म शरीर। चिदाभास का घर कौन सा है, चिदाभास की उपाधि क्या है, सूक्ष्म शरीर। घर बोलो, उपाधि बोलो, यही है। आप इस समय कहाँ बैठे हैं, इस हॉल में बैठे हैं। आपकी उपाधि कौन हो गई, ये हॉल हो गया। इस हॉल में आकाश भी है, क्या बोलेंगे इसको, हॉल। हॉल का आकार धारण कर लिया आकाश में, हॉल में आ गया। वैसा ही हमें आकाश लग रहा है, वैसा नहीं है परंतु तो ऐसा लग रहा है। क्यों, ये दीवारें बनी है, इसलिए इसको बोलेंगे हाल का आकाश। हाल का आकार धारण किया हुआ आकाश। लोटे में आकाश आ गया, उसको बोलेंगे लोटा आकाश। क्या बोलेंगे, लोटे का आकार धारण कर दिया। कटोरी में आकाश आ गया, कटोरी में कटोरी आकाश। गिलास में आकाश आ गया, गिलास आकाश। मटके में आकाश आ गया, मठा आकाश। मटका चौकोर बन गया, ऐसा चौकोर बन गया, तो आकाश भी चौकोर जैसा। ऐसे हमारा सूक्ष्म शरीर में ये इतने लोग बैठे हैं। कूटस्थ भी वही है, उसमें कूटस्थ का घर क्या है, सूक्ष्म शरीर है। अब आपको खोलता हूँ बात के। मटका है, उसमें पानी भी है, पानी में आकाश का प्रतिबिंब भी है। मटका डालने से, मटके में पानी डालने से पहले वहाँ आकाश था, वो कौन है, कूटस्थ। पानी डाल दिया, फिर वो पानी के अंदर वो आकाश है ही है। तो पानी डालने के बाद पानी के अंदर भी आकाश है, जल भी है और प्रतिबिंब भी है। एक ही जगह पे साथ साथ कूटस्थ भी है और चिदाभास भी है ना। जल में क्या गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या हो गया, चिदाभास। समझ में नहीं आ रहा है आपके, क्या कोई तकलीफ तो नहीं? आप मुझे हल्का कोई आता ही नहीं, हल्का, और यही असली ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं है। तो जल और आकाश मटके में साथ साथ रहते हैं, तो उस पानी के बीच में अंदर, जैसे समुद्र में आकाश है, हमारे घर में पानी की टंकी है, उसमें भी आकाश है। ऐसे मटके में पानी भी है, आकाश भी है। अगर पानी निकाल दिया तो उसमें आकाश रहेगा,
पानी डाल दो मटके में फिर भी आकाश है, इसलिए उसे कहते हैं जलाकाश। जल के साथ आश्रय लेके जो आकाश है, और जल में भी आकाश का आश्रय लेके वहाँ दोनों भी बैठे हैं। तो दोनों में से जो अंदर का पानी का अंदर का जो आकाश है वो है कूटस्थ, कौन है? और जल क्या है? चिदाभास। दोनों में रहते हैं मटके में। तो ये सूक्ष्म शरीर में दोनों में रहते हैं। इसमें सूक्ष्म शरीर में तो एक ही अंतकरण कूटस्थ की उपाधि भी है और चिदाभास का प्रतिबिंब भी है। आप देखो, आपने चिंतन नहीं किया मैं क्या बोला, आप मेरे साथ देख रहे हैं मैं क्या बोला, आप समझ में किसको आ गया ये बताओ। एक ही अंतकरण में कूटस्थ भी है और चिदाभास भी है। चिदाभास क्या है? विशिष्ट प्रकाश, अंतकरण विशिष्ट चेतन, और कूटस्थ कौन है? असंग निर्विकार साक्षी बोलते हैं। वो दोनों भी एक जगह पे हैं। दो पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं, एक कर्ता भोक्तापन से रहित है और एक कर्ता भोक्तापन से सुखी दुखी हो रहा है। एक पेड़ पर दो पक्षी, तो ये है अंतकरण। तो अंतकरण में करीब करीब 20-21 लोग रहते हैं, 21 करण, 19 करण हो गए, एक चिदाभास हो गया और एक कूटस्थ, इतने लोग रहते हैं हमारे अंतकरण में। अगर हमें कूटस्थ का ज्ञान हो गया, ये शरीर में प्राण जाने से पहले हमें अगर ज्ञान हो गया मैं ब्रह्म हूँ, तो आपका उसी समय कारण से निकट गया और आपका मन भी जो है, मन में चिदाभास में अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति आ गई। फिर आपको कोई दूसरे शरीर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति के प्राण वही लीन होते हैं उसी जगह पे ब्रह्म में, उसमें कोई गति नहीं है, उत्क्रमण नहीं है। इस एक जगह पे दूसरे जगह पे कहीं नहीं जाएगा। ज्ञान हो गया। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानन्वा गुणान्वितम। शरीर का प्राण छोड़ते समय, दूसरे शरीर में प्रवेश करते समय, प्रकृति के जो गुण है सत्व रजतम अथवा पंच विषय, इनका भोग करते समय ज्ञानी व्यक्ति अपने साक्षी भाव में बैठकर इनका भोग करता है, अलग रहकर। और विमुरान अनुपश्यन्ति, मूल व्यक्ति अपने आत्मा में बैठकर ये सब क्रिया करता नहीं है। ज्ञानी कैसे करता है? खाकर भी खाता नहीं, चलकर भी चलता नहीं है, हाथ से लेन-देन करके भी लेन-देन करता नहीं, नाक से सूंघकर भी सूंघता नहीं है, कान से सुनकर भी सुनता नहीं है, स्पर्श कर भी किसी का स्पर्श करता नहीं है। ये है ज्ञानी का भाव, साक्षी में जो बैठता है। चलकर भी चलता नहीं। आप घर से यहाँ तक आ गए, किसमें गति हो गई? गति हो गई हमारे परिचिन्न शरीर में। आपके आत्मा में गति नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा तो व्यापक है। व्यापक भी बोलना गलत है, दूसरी चीज है ही नहीं, वो कहाँ हिलेगा? इस हॉल में जो आकाश है, ये जो इतना आकाश है, क्या कभी आपके घर में भोजन करने आया था? कभी नहीं, क्योंकि व्यापक है हर जगह पे। क्या ये हॉल कभी हरिद्वार जाके आया है? तो इसलिए बोलते हैं चलकर भी चलता नहीं है। एक मटका, खाली मटका है, पानी नहीं उसमें, अपने कंधे पे रखकर आप घर में लेके जा रहे हैं, तो उस मटके का गति उस मटके में है क्या? उनके अंदर आकाश है, उसमें गति है। गति किसमें है? आकाश में गति है। तो ये तो काम खराब है, तो फिर आपने समझा नहीं। मटका मेरे कंधे पे रख दिया
और मैं लेके मंदिर में आ रहा हूँ, तो हलचल जो हो रही है, गति जो है, जो मट्टी से बना जो गला पेट जैसा गला जैसा मटका बना है, उसमें हलचल है क्या? उसके अंदर जो आकाश है उसमें हलचल है। गति कौन कर रहा है? मटका कर रहा है, मटके में गति है, उसके अंदर का आकाश में गति नहीं है। हमें वैसे भास रहा है, हमें क्या भास रहा है कि अंदर का आकाश इस मटके के साथ वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है, उसमें गति नहीं है। आकाश कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं है, परंतु उस मटके में आने के कारण उसको लग रहा है मटके के साथ वो भी चल रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे। वैसे ही आप घर से लेकर यहाँ तक आ गए, लेकिन आपका जो कूटस्थ है, आत्मा है, आत्मा में गति नहीं है। आपका जो शरीर है, शरीर में गति है। इसलिए बोल दिया चलकर भी चलता नहीं है, खाकर भी खाता नहीं है, पीकर भी पीता नहीं है। भूख प्यास आत्मा को नहीं लगती है, भूख प्यास हमारे प्राण को लगती है। हमारा जो प्राणमय कोश है उसका धर्म है भूख प्यास, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा कभी भी रोटी चावल कभी खाता नहीं है। अगर आत्मा रोटी चावल खाता होगा, पानी पीता होगा, तो ये सृष्टि निर्माण करने से पहले भी वो था, सृष्टि निर्माण होने के बाद बीच में भी है, और सृष्टि का नाश होने के बाद भी वो रहेगा। तो सृष्टि का निर्माण होने से पहले भी फिर वो खाता होगा रोटी पानी चावल। तो उस सृष्टि निर्माण होने से पहले ये पंचमहाभूत होते नहीं है। क्या होता है? इनका अस्तित्व होता नहीं है, तो वहाँ रोटी चावल कहाँ बनेगा? आत्मा का आहार नहीं है। आत्मा भूख और प्यास से परे है, आत्मा को कभी भूख लगती नहीं है। भूख और प्यास आत्मा का धर्म है। सुख दुख मन का धर्म है। मन में कभी सुखाकार वृत्ति होती है, कभी दुखाकार वृत्ति होती है, लेकिन आत्मा इनसे परे है। हमने आरोप लगाया मेरी आत्मा बहुत दुखी हो गई, हम बोलते हैं धन में कोई घाटा आ गया, मैं मर गया। अगर किसी आप व्यक्ति बूढ़ा हो गया, क्या बोलेगा? मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं कौन है? चिदाभास। मैं कौन है? क्षेत्रज्ञ। आत्मा कभी बूढ़ी होती है क्या? हम उसके ऊपर आरोप लगाया, हमारे शरीर के ऊपर। ऐसा बोलना चाहिए मेरा शरीर अभी बूढ़ा होने जा रहा है, ऐसे बोलना चाहिए। हम सीधा बोलते हैं मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर गया। मैं मरने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। मैं पैदा होने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु होती है आकार की, जिसका भी आकार है, कोई भी आकार हो। ये चेयर है, हमारा आकार है। भगवान का भी आकार आ गया तो उनको भी अवतार छोड़ना पड़ता है, आकार से मुक्त होना पड़ता है। अपना धरती का जो भी धर्म का कार्य करके उनको भी शरीर का त्याग करना पड़ता है। मृत्यु आकार की होती है, मृत्यु नाम की होती है। नाम और रूप इनकी मृत्यु होती है। वो नाम से भी परे है और रूप से भी परे है। वो हमारा है सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उसमें कोई इंद्रिया नहीं है, उसमें आत्मा में कोई मन नहीं है, उसमें भी कोई बुद्धि नहीं है। ऐसा उसमें अहंकार भी नहीं है, उसमें चित्त भी नहीं है, उसमें अन्नमय कोश आत्मा में नहीं है, प्राणमय कोश आत्मा में नहीं है, मनोमय कोश आत्मा में नहीं है, विज्ञानमय कोश आत्मा में नहीं है, और आनंदमय कोश भी आत्मा में नहीं है। ये पांचों कोशों का साक्षी असंग कूटस्थ है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम,
आज के श्लोक में भगवान बता रहे सब इंद्रियों से मैं रहित हूँ। और पहले चरण में बताया सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी में मैं ही भासमान हूँ, सभी इंद्रियों में, कान में, नाक में, हाथ में, पैर में। इसका अर्थ ये हो गया कि वो जो कूटस्थ है, वो जो सामान्य शुद्ध चैतन्य है, उसका जैसे ही हमारे अंतकरण में प्रतिबिंब आ गया तो चिदाभास बन गया। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, तो प्रकाशक हो गया। क्या हो गया? जैसे हमारे अंदर चिदाभास हो गया तो चिदाभास क्या बन गया? प्रकाशक। चिदाभास कौन है? और जो हमारे नेत्र इंद्रिय द्वारा बाहर आप मुझे दिखाई दे रहे, ये कौन है? प्रकाश्य। क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? दृश्य, इदम, प्रमेय, बाहर का ये, इतने नाम है उसके। इसलिए वो जो सामान्य शुद्ध चैतन्य जो है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम में सब जग जानी, सब जगह पे है। सूरज अपने आकाश में है, परंतु जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ उसका प्रतिबिंब आएगा ही आएगा, जहाँ जहाँ पानी होगा। ऐसे ही जो हमारा कूटस्थ है, ब्रह्म है, वो परम शुद्ध चैतन्य निर्विकार, जहाँ जहाँ अंतकरण है, सूक्ष्म शरीर है, वहाँ चिदाभास आएगा ही आएगा। वो चिदाभास बन गया प्रकाशक। क्या बन गया? और वही प्रकाशक अपने अंतकरण की वृत्ति के द्वारा, नेत्र इंद्रियों के द्वारा बाहर के रूप को, बाहर का जो दृश्य है, बाहर का जो प्रकाश है, उसको प्रकाशित कर रहा है, उसकी सिद्धि कर रहा है। जिसका प्रकाश प्रतिरूपित हो गया अंतकरण में, वो हो गया सामान्य चेतन। क्या हो गया? और जो अंतकरण में जो प्रकाश आ गया वो क्या है? विशेष चेतन। अंतकरण विशिष्ट चेतन, वो है प्रकाशक। सामान्य चेतन क्या है? केवल प्रकाश है। क्या है? ओनली प्रकाश है और कुछ नहीं है, केवल प्रकाश, वो सामान्य है। सूर्य क्या है? प्रकाश है। उसका प्रतिबिंब जब दर्पण में आ गया वो विशिष्ट हो गया, स्पेशल, वो हो गया चिदाभास। हमारे अंतकरण में हो गया चिदाभास, वो बन गया प्रकाशक। क्या बन गया? अब वो प्रकाशक क्या कर रहा है? अंतकरण की वृत्ति द्वारा कान से हम प्रवचन के शब्द सुन रहा है, मतलब शब्द का कान के द्वारा प्रकाशन कर रहा है। प्रकाशन जैसे आप बोलते ना व्यवहार में, हमने एक किताब लिखी है, इसका प्रकाशन करना है। क्या करना है? पब्लिकेशन करना है। प्रकाशन किसका? किताब का। हमने किताब लिखी है, इसका प्रकाशन करो। ऐसे ही जो प्रकाशक है चिदाभास, अंतकरण के वृत्ति द्वारा पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है, जो गुण है, उनको प्रकाशित कर रहा है। वही प्रकाशक अंतकरण वृत्ति द्वारा आंख के द्वारा रूप को प्रकाशित कर रहा है, कान के द्वारा शब्द को प्रकाशित कर रहा है, नाक के द्वारा गंध को प्रकाशित कर रहा है। तो ये सर्वेंद्रिय और एक सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सर्वेंद्रिय चिदाभासम, तो सभी इंद्रियों को वही भासमान कर रहा है। क्यों? अगर उन्होंने प्रतिबिंब अंतकरण में फेंकता नहीं तो चिदाभास आगे कहाँ काम करने वाला है? हम बाहर खड़े, मैंने पहले बताया था, हमारे हाथ में बहुत बड़ा दर्पण है, दर्पण में सूरज का प्रकाश आ गया, चिदाभास आ गया, उसको हमने हमारे घर के अंदर रोशनी आगे फॉरवर्ड कर दिया। क्या कर दिया? दर्पण में जो प्रकाश आया है उसको फॉरवर्ड कर दिया हमारे घर के अंदर। घर के माँ बाप चिल्ला रहे, अरे बच्चे आप तो क्या कर रहे हैं नाटक, परंतु दर्पण में जो सूरज का प्रकाश आया है, उस चिदाभास को जब आगे हम मकान में फॉरवर्ड करते हैं तो उसी प्रकाश में घर के लोग काम कर सकते हैं। उस प्रकाश में हम कोई चीज नहीं दिखाई दे रही तो देख सकते हैं। ऐसे ही जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो,
तो वो जो सामान्य प्रकाश है, जैसे आकाश है, आकाश में सूर्य है, सामान्य प्रकाश हमारे अंतकरण में आ गया, वो प्रकाशक बन गया। वही प्रकाशन जैसे दर्पण के प्रकाश से घर के अंदर के हम काम करते हैं, वही चिदाभास, वही प्रकाशक प्रकाशन कर रहा है। किसका? बाहर के जो प्रकाश्य है, जगत प्रकाश्य, जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, उसकी सिद्धि कर रहा है। कौन? प्रकाशक। प्रकाशक में क लगा है, क प्रत्यय, प्रकाशन में न प्रत्यय है, और जो बाहर के विषय है वो है प्रकाश्य। श को आधा श, उसको ये जोड़ दिया। और जो व्यापक, जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, सिया राम में जब जानी, वो है सामान्य प्रकाश, सब जगह पे व्यापक है। सृष्टि जब नहीं बनी थी तब भी वो है, सृष्टि जब बनेगी तब भी वो है, और सृष्टि का नाश होएगा तब भी वो है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में वही भास करने वाला है, चिदाभास। और आगे बोलते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम, मैं उसमें नहीं हूँ, मेरे से ही संसार निकला है, मैं संसार में नहीं हूँ। ऐसी बात कर दिया, कितनी खतरनाक बात, उल्टी बात। और ये बोल दिया मेरा ही भास संसार में है और मैं संसार में नहीं है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम। आप 8वें अध्याय में एक श्लोक है, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। मेरे से, हे अर्जुन, ये संसार मेरे से ही निकला है, मैं उसमें नहीं हूँ। अब हिंदी में बताऊंगा इसको, इस श्लोक का हिंदी भाषांतर कविता काव्य के रूप में। हमें रोक सके इस दुनिया में दम नहीं है, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ये कुटस बोल रहा है, हमें रोक सके इस दुनिया में दम है, दम नहीं है, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। मेरे से प्रपंच निकला है, मैं प्रपंच में नहीं हूँ। ये जैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये, इसका हिंदी अनुवाद ये है, हमें रोक सके इस दुनिया में दम नहीं है। मतलब जल तरंगों के बिना रह सकता है, समंदर का जो जल है, तालाब का जो जल है, वो तरंगों के बिना भी रह सकता है, लेकिन तरंगे जल के बिना। रस्सी में जो सांप प्रतीत हो रहा है, वो सांप रस्सी के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सांप के आधार पर ही अपना जो डुप्लीकेट बना है, अपना जो नकली बना साबित करना चाहता है सांप, रस्सी के आधार पर। इसीलिए भगवान बोल रहे मेरे से ही संसार निकला है, मैं उसमें नहीं है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सभी इंद्रियों से मैं विवर्जित हूँ। मेरे में न हाथ, न कान, न पैर, कोई मेरे पास अवयव नहीं है। कोई भी बॉडी पार्ट, ऑर्गन, अवयव मतलब करण, कोई करण मेरे में नहीं है। मैं करण निरपेक्ष हूँ, करण के बिना भी मैं रह सकता हूँ। और संसार है करण सापेक्ष। संसार में आना है तो शरीर चाहिए, पहले कारण शरीर, फिर सूक्ष्म, फिर स्थूल शरीर, फिर सब इंद्रिया चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है, ये करण है। संसार करण सापेक्ष है, परमात्मा करण निरपेक्ष है। इसलिए ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इनके बिना भी मैं हूँ और मैं इनके साथ भी हूँ, इनके साथ भी हूँ। इसलिए बता रहे क्योंकि ये जो मिथ्या संसार है, ये जो अध्यस्त जो आरोप है, संसार मेरा ही आश्रय लेकर काम करता है। जैसे मनुष्य और मनुष्य की छाया, मनुष्य की छाया, मनुष्य का जो अंग है, उसका अंग का ही आधार लेकर छाया प्रकट होती है, दिखाई देती है। अगर आपने दोपहर के समय में चलते रहोगे तो आपकी छाया आपके साथ रहेगी, शाम को 4 बजे जाओगे तो आपके पीछे आएगी, और छाया के पीछे दौड़ोगे तो
क्या हो गए, आगे दौड़ेगी। अगर छाया का पीछा करोगे तो आगे भाग जाएगी, आपके हाथ में आएगी नहीं। ऐसे ही माया है, इस संसार के आप पीछे जितना दौड़ोगे हाथ में कुछ नहीं लगना है, क्योंकि वो है ही नहीं। रस्सी में शाम कभी बनाई नहीं तो कैसे उसके पीछे लगोगे। मृगजल कभी बनाई नहीं है और उस मृगजल जल की सहायता से हम खेती में फसल कैसे करोगे, नहीं कर सकते। छाया के पीछे कितना भी दौड़ो आगे दौड़ेगी, ऐसा ही संसार है। हाँ, छाया की उल्टी दिशा में भागोगे ना उल्टा, फिर आपके पीछे छाया आएगी, आपके पीछे पीछे। क्यों? ब्रह्म वो प्रधान है, तो क्या है, प्रेसिडेंट है अधिकार माया का। ब्रह्म कौन है? चेयरमैन है, माया उसके अंडर है। ब्रह्म क्या है? अध्यक्ष है। मया अध्यक्षेन प्रकृति, मैं प्रकृति का अध्यक्ष हूँ। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, सब चर अचर का निर्माण मेरे आश्रय से ये प्रकृति करती है। मेरे उपस्थिति में केवल मेरी प्रेजेंस है, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, केवल मेरी उपस्थिति जरूरी है। आपको एक बाहर का विज्ञान का दृष्टांत बताता हूँ। अगर पानी का जो शोध हो गया केमिस्ट्री प्रयोगशाला में, रासायनिक प्रयोगशाला में, रसायन शास्त्र जो लेबोरेटरी में पानी बनाना है, तो 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन, 2 हिस्से हाइड्रोजन, 1 हिस्सा ऑक्सीजन, इनको एक करोगे तो पानी बनता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने दोनों को इकट्ठा कर दिया, उसका पानी नहीं बना। उसके दोनों के बीच में एक चाहिए, उसकी केवल उपस्थिति चाहिए, उसका नाम है हिंदी में उत्प्रेरक। कौन है? उत्प्रेरक। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिटिक एजेंट। कोई बीच में होता है एजेंट, उसके बिना पानी बनता नहीं। आप समझ रहे? कैटालिटिक एजेंट, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ाई हो, रसायन शास्त्र, उसकी उपस्थिति के बिना पानी नहीं बनेगा। भले हाइड्रोजन के 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, इसको कहते हैं H2O। क्या बोलते हैं? H2O। फिर भी पानी नहीं बनेगा, बीच में एजेंट की जरूरत है, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। ऐसे ही प्रेरक ब्रह्म, हाँ, एक एजेंट है, उसका एजेंट बीच में होता है, एजेंट, उसका नाम एजेंट है, कैटालिटिक एजेंट है उसका नाम। हाँ, अगर आपके पास कोई, हाँ, कॉपी पढ़िए तो आप तो फिर आपको समझ में आ गया। देखो H2 लिखो, H2 है ना, उसको 2H लिखो, 2H प्लस O लिखो, O आगे क्या आ जाएगा? H2O। एक होता है ना एरो, एरो आगे एरो होता है ना, एरो, एक एरो होता है, बाण होता है, बाण, इक्वल टू मतलब बाण होता है, इक्वल टू, उसके ऊपर लिखो, बीच में बाण के ऊपर कैटालिटिक एजेंट, उसको ऊपर लिखो उत्प्रेरक। क्या लिखना है?